ओम शांति 15 जून 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा हो रहा है तो अब बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्यवृत्ति को इमर्ज करो। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है कि वे सदा निर्वघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। स्वतंत्रता के दो मुख्य पहलू। सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। इसका अर्थ है कि जब चाहे तब देह का आधार ले और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। यह अवस्था मन और बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण दर्शाती है, जहां आत्मा शरीर की सीमाओं से परे होकर स्वयं को महसूस कर पाती है। यह अभ्यास मन को एकाग्र करने और बाहरी प्रभावों से विचलित न होने में मदद करता है। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। यह बिंदु आंतरिक शुद्धता और भावनात्मक मुक्ति पर जोर देता है। इसका मतलब है कि आत्मा अपने पिछले कर्मों के संस्कारों और आदतों के जाल से मुक्त है और किसी भी व्यक्ति या रिश्ते पर निर्भर नहीं है। वो सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करती है, लेकिन किसी में आसक्त नहीं होती, जिससे वो हमेशा हल्की और मुक्त महसूस करती है। स्वयं की जांच और परिवर्तन। अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? यह आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है कि हम अपनी इंद्रियों, आंखों, कानों, हाथों आदि के नियंत्रण में न आएं। हमें अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान को याद रखना है कि हम सर्वोच्च शक्ति के बच्चे हैं और इसलिए कोई भी इंद्रिय हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती या हमें गलत कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह हमें आत्मनियंत्रण और मर्यादा में रहने की प्रेरणा देता है। समय की समीपता और अंतिम परीक्षा। समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। यह दर्शाता है कि अंत समय में हमारी एकाग्रता और मानसिक स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण होगी। हमें इतनी शक्ति प्राप्त करनी है कि हमारा मन बिना किसी बाधा के तुरंत जहां हम चाहें वहां एकाग्र हो जाए। कोई भी बाहरी या आंतरिक हलचल हमें विचलित न कर सके। यह अभ्यास हमें आपातकालीन स्थितियों में भी शांत और स्थिर रहने में मदद करेगा। जैसे साइंस ने लाइट हाउस, माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस, माइट हाउस होकर आत्माओं को लाइट, माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का आर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना, कि युद्ध करनी पड़ेगी। ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। यह बताता है कि हमें पूरे दिन में अपने सामान्य कार्य करते हुए भी स्वयं को शरीर से अलग महसूस करने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास हमें मानसिक शक्ति और नियंत्रण प्रदान करेगा, जिससे हम अंतिम समय में बिना किसी संघर्ष के अशरीरी अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। यह मन की शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका है। सर्वसमर्पण की महत्ता। बच्चे, सर्वसमर्पण हो जाओ, अर्थात आप बच्चों के पास जो कुछ भी है सब बुद्धि से परमात्मा बाप को सौंप दो। मैं और मेरेपन में रहने वाली आत्मा ना ही ज्ञानी है, ना ही योगी और ना ही धारणा स्वरूप बन सकती है। यदि किसी भी आत्मा के अंदर माइनर सा भी मैं और मेरापन है तो बाप समान बनना असंभव है। इसलिए बच्चे, मैं और मेरा, इसका त्याग करो। सूक्ष्म रीति स्वयं की चेकिंग करो और चेंज करते जाओ। निमित्त बन कर्म व्यवहार में आओ, तभी आप कर्म के प्रभाव से बचे रह सकते हो। जब भी किसी तरह की जिम्मेवारी स्वयं की समझते हो तो आप उसमें फंस जाते हो। यदि उस कार्य की जिम्मेवारी कोई और संभाल लें तो आप हल्के रह अन्य कार्य कर सकते हो। और यहाँ तो स्वयं भगवान बाप बन आप बच्चों की जिम्मेवारी उठाने आ गया। फिर आपका कर्तव्य केवल बाप के कार्य में सहयोगी बनना ही है। और इतने बड़े कार्य में सहयोगी केवल ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप और धारणा स्वरूप आत्मा ही बन सकती है। परमात्मा बाप के कार्य में सहयोगी आत्मा ही बाप समान आत्मा है। जिस बच्चे को बाप पर 100% निश्चय है वो ही सर्वसमर्पण हो सकता है और बाप समान बन सकता है। देखो बच्चे, इस समय बाप परमात्मा शिव केवल आप विशेष बच्चों के कल्याण के लिए ही आपको पढ़ाने आया है। बस आप बाप पर निश्चय रखो। देखो, भक्ति में भी गायन है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जिस पर भगवान की नजर है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यहाँ तो स्वयं भगवान आपका अपना बन गया। भला कभी बाप अपने सपूत बच्चों का अकल्याण देख सकता है क्या? नहीं ना।
फिर बाप पर निश्चय रखो और बाप की नॉलेज को महीनता से समझ स्वयं की चेकिंग कर चेंज होते जाओ। अभी आप बच्चों को परमात्मा बाप का फुल सहयोग है। फिर तो हल्के रहो, खुश रहो और उमंग उत्साह के साथ बाप के संग रह अपनी मंजिल तक पहुंचो। जो बच्चा इस समय बाप पर 100% निश्चय रख सर्व समर्पण हो चल रहा है, उसका हर कार्य समय से पहले होगा और अत्यधिक कल्याणकारी भी। और जिस बच्चे के निश्चय में कमी है, अर्थात एक बल एक भरोसा नहीं है, उसका समय से पहले मंजिल पर पहुंचना असंभव है। अच्छा, ओम शांति।